हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रेलवे ग्रुप डी की इतनी बड़ी वैकेंसी है जो करीब 1.25 लाख वैकेंसी है। तो हम इसमें जानेंगे कि लास्ट 20 से 30 दिन अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर उसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट ठीक हैं तो वो जॉब ले सकता है। अब ये नहीं कि कोई भी ले सकता है, कोई भी नहीं ले पाएगा 25 दिन 30 दिन के अंदर। जिसके थोड़े कॉन्सेप्ट ठीक हैं, मतलब बस पढ़ना छोड़ दिया है लेकिन उसने कभी पढ़ा था, चीज़ें पढ़ी थी, याद थी, बस उसको रिकॉल करने के लिए रिकॉल हो जाएंगे। जैसे हनुमान जी का रहा था सीन, वैसे ही। तो अगर उसे याद दिलाया जाएगा तो हो जाएगा, मतलब क्लियर। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि इसमें जो इनकम के सोर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। और सबसे पहले हम यही करेंगे कि अगर जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है अभी तक, वो इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करे ग्रुप डी, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत टाइम के बाद आई है। ये वैकेंसी गाइस, इसमें करीब 1.25 लाख वैकेंसी है। इतनी बड़ी भर्ती इससे पहले अभी तक नहीं आई और शायद ना भी आए। तो जिसने इसमें फॉर्म भर रखा था वो अपने आप को थोड़ा भाग्यशाली समझे, अगर हम एक बोल सकते हैं इस तरीके से। तो देखो गाइस, इसमें 30 डेज स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ कैसे कर। जिसने मतलब थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रखा था पहले से, जैसे उसने मतलब पढ़ाई पहले की थी, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़े ठीक है, मतलब भूल गया है तो याद करने पे वो याद आ जाएंगे। तो मैं उसके लिए बोलूँगा प्रीवियस ईयर लगाओ। प्रीवियस ईयर मैथ्स के जो तरीके हैं, कम से कम प्रीवियस ईयर लगाओ 50 सेट या 30 सेट। 30 दिन में एक दिन में एक सेट लगाओगे। सेट लगाने नहीं है, उनके तरीके याद कर लेने, क्योंकि जो तरीके होते हैं वो रिपीट होते हैं, रिपीट होंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन का सैंपल बताता हूँ कैसे। देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, कौन सा है। एक एलसीएम एचसीएफ पे आता है, मतलब फिक्स पैटर्न पे आते हैं इसमें कॉन्सेप्ट, मतलब फिक्स हैं क्वेश्चंस कि इस पे आना है, इस पे एक आना है। आप अगर 50 प्रीवियस ईयर लगा लोगे ना, तो गारंटी के साथ कहता हूँ आपका मैथ में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 3-4 क्वेश्चन हर किसी से नहीं होते, क्योंकि वो लंबे होते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट मतलब जो कंपटीशन होता है उसमें 3-4 लेवल होते हैं। जो हार्ड वाला लेवल रहता है ना, वो उनके लिए रहता है जो रैंक लाते हैं। मीडियम प्लस इजी वाले से ही क्वालिफाई हो जाता है पेपर। तो जैसे 70 का मतलब मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 100 में से 80 क्वेश्चन तो इजी और मॉडरेट इजी रहेंगे, मतलब मिनिमम रहेंगे और मॉडरेट रहेंगे या थोड़े इजी रहेंगे। जो 20 क्वेश्चन होंगे वो रहते हैं हार्ड। अब उन हार्ड के पीछे मत भागो, उनके पीछे भागोगे तो 6 महीने कोचिंग चाहिए। आपके थोड़े बहुत भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इन 30 डेज़ में कर सकते हैं। मैथ का तो आप 50 सेट लगा लो, गारंटी के साथ आपका क्वेश्चन 25 में से 22 आ जाएंगे आराम से। 22 ही करने होते हैं, 3 क्वेश्चन हमेशा टफ ही आएंगे, वो आप उसको 6 महीने प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है गाइस, तो मैथ का तो ये हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए मैं प्रीफर करूँगा लूसेंट है। लूसेंट में जो नोट्स हैं ना, ऐसे होंगे मुश्किल से अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो करीब 40 से 50 पेज होंगे। आप अगर थोड़ा 2-2 घंटे रोज़ पढ़ते हैं तो 15 दिन में उनको निपटा सकते हैं, मतलब मोटा मोटा पढ़ लो बस। तो उससे भी आपका जो साइंस है करीब 20 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, या 17 से 18 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप थोड़ा बहुत भी लूसेंट पढ़ो। देखो गाइस, इधर उधर ज़्यादा पैर फैलाओगे तो नहीं हो पाता है। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको हर तरफ से थोड़े थोड़े मार्क्स गेन करने हैं। तो ऐसा नहीं कि साइंस पूरा ही छोड़ दो। साइंस में फिर आपका 18 क्वेश्चन कम से कम अटेंड फ्री में हो जाएंगे। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत ईजी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, साइंस हो गया। इसके बाद इसमें 30 रीजनिंग के आएंगे। देखो गाइस, रीजनिंग का ऐसा है, आप पेपर के एक दिन पहले से कुछ मत पढ़ना और रीजनिंग आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि 90 मिनट मिलते हैं इसमें गाइस। 90 मिनट मिलते हैं और क्वेश्चंस होते हैं 100। तो 90 मिनट्स तो बहुत हो गए। आजकल 60 मिनट का कंपटीशन रह गया है, 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको। तो आप ऐसा करना, रीजनिंग पे, जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है ना, ये ही क्वालिफाई करवाएगा आपको। अगर आपकी साइंस में थोड़ी बहुत कम हो रही है तैयारी, तो जो रीजनिंग है ना, इसमें आप कर लीजिए। इसमें देखो हर एक टॉपिक आता ही आता है, इसमें इजी होते हैं। इसमें आप कोशिश करिए 25 क्वेश्चंस करने की। इसके लिए जो किताब आती है, अगर आप किताब से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर लगा लोगे ना इसका सेट, तो इससे भी काम हो जाएगा रीजनिंग का। देखो, प्रीवियस ईयर मैथ और रीजनिंग का हो जाएगा प्रीवियस ईयर से। तो देखो गाइस, अभी हमने कितने मार्क्स गेन कर लिए, हमने कम से कम ऐड किया तो
देखो मैथ में हमने कर लिए 22 क्वेश्चन, ठीक। अगर थोड़ी आपकी एवरेज मैथ है तो इसमें हम कर लेते हैं 18 क्वेश्चन। तो आप अगर मैथ एवरेज है तो आपको इसमें ज़्यादा लाने पड़ेंगे। साइंस में इधर 18 कर देते हैं, इधर 22 कर देते हैं, ठीक है गाइस। इधर 25 कर देते हैं रीजनिंग का, और ये भी 25 तक कोई भी कर सकता है, कोई भी इंसान 25 क्वेश्चन। तो अगर हम अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का 5 और ये 7, 75 नंबर आ रहे हैं। हमने जीके को तो अभी छेड़ा ही नहीं है, और जीके में ऐसा कोई नहीं है जिसको 4 से 5 क्वेश्चन नहीं आते होंगे। 20 क्वेश्चन आते हैं जीके के, तो 20 में से 6-7 क्वेश्चन तो मैं यही बता दूंगा कौन कौन से आने हैं। देखो एक क्वेश्चन ये आना है कि हेडक्वार्टर किसका कहाँ पे है, हेडक्वार्टर, ठीक है गाइज। एक क्वेश्चन हेडक्वार्टर का आएगा, दूसरा सीएम का आएगा, एक क्वेश्चन सीएम पे पक्का आना है। तीसरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन रिवर पे ज़रूर आएगा, एक क्वेश्चन डैम पे ज़रूर आएगा। ये 4-5 क्वेश्चन ये कौन टॉपिक हैं, इनको आप अगर याद कर लोगे, जैसे डैम पे, झील पे एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, पासेस होते हैं दर्रे, उस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 4-5 टॉपिक है, एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे आपके। 8-10 नंबर तो ऐसे ही कर सकते हो, और करंट अफेयर एक बार स्टोरी की तरह सुन लो तब हो जाएंगे। तो ऐसे इसमें अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो 5 क्वेश्चन, अगर 8 क्वेश्चन भी करते हैं ना, और इधर हम उसमें मैथ्स में कम कर दो या साइंस में कम कर दो, जिसकी भी जो वीक है, तो इधर जीएस में बढ़ाओ। अपना टारगेट 75 लेके चलो। 75 में आपको फाइनल मेरिट जाएगी हर किसी की। हो सकता है 60 पे भी वैकेंसी निकले, क्योंकि पिछली बार 55 तक लोगों को ज्वाइनिंग मिली थी, 55 तक। इस बार तो काफ़ी पोस्टिंग है, तो इस बार तो आपको 50 पे भी पोस्टिंग मिल जाएगी। क्योंकि देखो मार्च में हुआ था ये, 3 साल हो गए वैकेंसी को। अब इन 3 साल में जो पढ़ने वाले थे वो कहीं दिल्ली पुलिस में हो गए, जीडी में हो गए, और कांस्टेबल में हो गए, कई जगह हो गए। मतलब मैं सेम लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं कोई पीसीएस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। पीसीएस की जो तैयारी कर रहा है वो ग्रुप डी का भरता ही नहीं, क्योंकि भाई जो उस लेवल की तैयारी कर रहा है, उस लेवल की मेहनत कर रहा है, तो वो इस पेपर को नहीं भरते हैं ना, इसी वजह से। तो ये जो इतने सारे लोग हैं ये तो सेलेक्ट हो चुके हैं पढ़ने वाले, तो इसमें कंपटीशन काफ़ी कम हो चुका है। अब इसमें 1.25 करोड़ फॉर्म पड़े गए हैं, और 1.25 लाख वैकेंसी है। मतलब अगर हम सारी जोन का निकालें एवरेज, तो एक वैकेंसी पे 100 बंदे हैं, एक वैकेंसी पे 100 बंदे हैं। अब ये जोन टू जोन वेरी करेगा। जैसे हम कर लें सिकंदराबाद पे तो ऐसे आ जाते हैं 59 के आसपास बंदे, और अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो यहाँ पे आते हैं 150 के आसपास बंदे एक सीट पे। तो इस तरीके से ये वेरी करता है। और हम बात कर लेते हैं आज सैलरी की क्या रहती है इसमें सैलरी। तो ये लेवल 1 की पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट है, तो 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है। मतलब इसमें 23 से 24 हज़ार स्टार्टिंग पे है। लेकिन जो कुछ पोस्ट हैं, जैसे पॉइंटमैन हो गई, गैंगमैन हो गई, इन सब में 40-40, 50-50 हज़ार स्टार्टिंग में मिल जाता है। जैसे पॉइंटमैन की 8 घंटे की जॉब होती है, लेकिन इसको 4 घंटे ओवर टाइम करना पड़ता है, तो 4 घंटे की भी उतनी मिलती है जितना 8 घंटे में, क्योंकि दुगना मिलता है ना इसमें। तो सैलरी अगर 22-23 हज़ार मिल रही है तो इसका डबल कर लो, 46-47 हज़ार स्टार्टिंग में है, हर साल बढ़ना भी है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर एक बार जॉब मिल गई तो पूरी ज़िंदगी मज़े करने के लिए है, और अगर नहीं मिली तो फिर दूसरों की तरह जियो। गाइज़ आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू गाइज।